Hello students, welcome to our channel. So today we are going to learn number system. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर 1 की। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप रैंडमली, मतलब ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सेकेंडली हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आएगा? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव में नॉर्मल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो समझ आ गया आप लोगों को? नेचुरल नंबर्स में 1 से आगे तक जितने नंबर है सारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होंगे। होल नंबर्स अगर हम देखें तो उसमें 0 भी काउंट होगा, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं काउंट होगा। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। एज नेचुरल एंड होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। जब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की तो उसमें नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर दोनों आएंगे। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स हमेशा P एंड Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। P एंड Q शुड बी इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स हमेशा P एंड Q, P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पढ़े पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें दोनों नंबर्स आएंगे, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो Q जो है, जो इसके डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 7/9 ये हमारा रैशनल नंबर है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं 5/4 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। नॉर्मल नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, जो कि Q को बोला गया है। और रैंडमली एक नंबर और देखते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 4। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल है। 4 इज अ रैशनल नंबर। As we can write it 4/1। 1 एक इंटीजर है और इसको हम नीचे लिख सकते हैं 4/1। तो ये एक रैशनल नंबर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड rational numbers. Find rational number between two rational number. For example, 3 and 4. तो हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो अब देखा जाए तो 3 एंड 4 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। डेसिमल वाला नंबर आता है
बट हमें रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी एंड क्यू की, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो हम 3/1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम 4/1 लिख सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड है, आप इस नंबर को और इस नंबर को ले लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 7। तो हम यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो हम सीधा 7 से ही कर सकते हैं। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, बट इजी मेथड यही रहता है कि आप इसको प्लस कर दीजिए और इसको इंटू 7 कर दो। अब ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। तो अगर हम डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसे न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21/7, 28/7। तो अब हमने इसको चाहे 7 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम इसको कट करते हैं 1 3, तो आंसर हमारा तब भी 3 आएगा। इसको कट करेंगे तो आंसर हमारा 4 ही आएगा। तो हमें रैशनल नंबर निकालना है, इसीलिए ही हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। तो अब ये हमारे पास क्या आया, 21/7, ये आया 28/7। तो अब इसके बीच में हमारे पास आ गए रैशनल नंबर्स, 22/7, 23/7, 24/7 एंड 28/7 तक आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स आ गए। अगर आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं या उससे ज़्यादा निकालने हैं तो आप बड़ा नंबर नीचे और बड़ी डिजिट ले सकते हैं, लाइक 10, 1 into 10 कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। एक एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर्स का, √7। तो इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट रूट। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने √7 ही क्यों लिया, बिकॉज √4 = 2 होता है, √9 = 3 होता है, √16 = 4 होता है, √25 = 5 होता है। तो ये कंप्लीट रूट है, दीज ऑल आर कंप्लीट रूट। और हमें यहाँ पे हम बात करें इरैशनल नंबर्स की जो कंप्लीट रूट नहीं होते। तो √2, √3, √5, √7, √17, √19, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। So these are irrational numbers. These all are irrational numbers. So ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। एक और कंडीशन आती है, तो एक पैटर्न होता है, there is a pattern. (0.01, 001, 0001, 00001). तो ये एक पैटर्न है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब ये आपका टॉपिक आएगा। बस अभी आप ये समझ लीजिए। इसका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो ये भी एक पैटर्न है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आपका टॉपिक आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए, ये भी एक इरैशनल नंबर है। This is also irrational. तो एक इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इरैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है। जैसे कि लेट्स से √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को चेकआउट करना। जब मैं वो वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये है 10/3, तो हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो
3 3 ज़ा 9, आंसर आया 1। हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर आ गया 3.333। इसका रिमाइंडर 1 है, ये 0 नहीं आएगा। अब हमने लिया 7/8, ठीक है, तो 8 zeros are 0, आंसर है 7। डेसिमल 0, 8 8s are 64, आंसर is 6। 8 7s are 56, आंसर is 4। 0, 8 5s are 40, तो we get the remainder 0। तो आंसर क्या आया इसका 0.875। नेक्स्ट 7 डिवाइड बाय 1, 7 zeros are 0, 1, डेसिमल 0, 7 1s are 7, 3, 0, 7 4s are 28, answer is 2, 0, 7 2s are 14, answer is 6, we can add 0, 7 8s are 56, we get 4, 0, 7 5s are 35, we get 5, in answer is 5, 7 7s are 49, we get the answer 1। we are at our starting point, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, वापस से हमारी सिचुएशन यहीं आ गई। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर रिपीट होगा। तो हमारा आंसर क्या आया 0.142857। इन आंसर्स के साथ यहाँ पे हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड दिस इज टर्मिनेटिंग। Here we get remainder 0. So this is terminating, and this is also here we don't get remainder 0. So this is also non-terminating, and recurring. This situation is also called recurring. क्योंकि ये दोबारा से स्टेप वही रिपीट हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसका 0 नहीं आ रहा, और कितना भी आप कर लो आंसर आपको यही मिलेगा। तो ये रिकरिंग हो गया, और इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसका रिमाइंडर 0 था, जिसका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इसमें भी यही सेम सिचुएशन है, यहाँ पे आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये भी रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है। तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। 3.333 को हम, ये सब रिपीट हो रहा है इसलिए हम 3.3 ऐसे ऊपर बार बना देंगे, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और इस सिचुएशन को भी हम 0.142857 इस पूरी के ऊपर लाइन आएगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब एक सिचुएशन जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, 0.01 001 0001 00001, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पर क्या ये रिकरिंग है? नहीं, क्योंकि
ये रिपीट नहीं हो रहा, ये आगे चल रहा है, बट इसमें आगे बढ़ रहा है ये, बट सेम रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंगल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे ट्रिपल जीरो है, तो दिस इज नॉन रिकरिंग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो फर्स्ट है रूट ए रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहें तो इनको एज इट इज लर्न कर लेना, नहीं तो इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 रूट 2 रूट 4 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 8। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए अपॉन रूट बी। रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए अपॉन बी। इसको एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 25 अपॉन रूट 5 हो जाएगा अंडर रूट में 25 बाय 5, तो हो जाएगा ये रूट 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, ये किसके इक्वल होती है? इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। चाहो तो ऐसे लर्न कर लो पूरी प्रॉपर्टी, नहीं तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 6 प्लस रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 3। सेम इक्वेशन है, एक बार इसको हमने प्लस में लिया, एक बार इसको माइनस में लिया, तो ये कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा a माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंगली 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 आंसर हो जाएगा। और एक आपको फॉर्मूला पता ही है पहले से जो आपने पढ़ा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। तो p क्या है यहाँ पे हमारा? रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस q क्या है? रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 3। तो किसी भी फॉर्मूला से कर लो, चाहे इसको लर्न कर लो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चाहे इस प्रॉपर्टी से कर लो, आंसर हमारे दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5। तो ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी का आंसर होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5, तो इसका आ गया 4 आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल्स टू रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो इसका एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। रूट 2 प्लस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 7।
तो अब आप लोग सोचोगे कि कितना मुश्किल है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ईजी है ये। हमें बस करना है, पहले हमें लेना है √2। √2 को हमें इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब लेना है हमें √5। √5 को हमें इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार। √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √7 प्लस √5 इंटू √3, इन दोनों को करें आपस में, प्लस अब इन दोनों को √5 इंटू √7। कुछ भी नहीं करा मैंने, पहले इसको इससे करा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, एंड देन इसको इससे। तो अब √2 इंटू √3 क्या हो गया, √6 प्लस एज इट इज √2 इंटू √7 √14 प्लस √5 इंटू √3 √15 प्लस √5 इंटू 7 √35। तो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट? तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी इज √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है हमने इसमें, √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, दिस इज a √3 और दिस इज b √2। 2ab करने के लिए बोला है, 2ab कर दिया। ये a, इसको इमेजिन कर लेंगे a, ये होगा हमारा b प्लस b का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√6 प्लस 2। तो आंसर इज 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमने ले लिया एक 1/√2 और 1/√3 लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं 1/2 प्लस √3। तो अब ये रूट से हमने डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। तो अब हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू √3, √3 इंटू √3 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट अगर हमें ये वाला इसमें से रूट हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू, हमें अब इससे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3। तो क्या आंसर आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन 1। हमारा डिनोमिनेटर से अंडर रूट हट गया। क्लियर है सबको ये? अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट लॉ है इसमें a⁻m और इस पूरे की पावर n। तो ये बोल रहे हैं कि ये इस a⁻m और इस पूरे की पावर n होगा इक्वल am इंटू n। इनकी पावर्स को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 4 raised to की पावर 2, इसको
इसको ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी की पावर हो जाएगी 5/2। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 4⁵ हमारा आ गया आंसर। सेकेंड लॉ है a⁵m इंटू a⁵n। तो इसका बेस सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा, इनकी पावर्स को हम कर देंगे प्लस। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 5⁵3 इंटू 5⁵4। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेस हमारा सेम है तो 5 और इनकी पावर्स को कर देंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा 5⁵7। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। इसमें भी क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा। इसको हम डिवीजन में देख रहे हैं, तो बस फर्क ये आएगा कि हमें इसको इनकी पावर्स को माइनस करना है, बेस सेम रहेगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 4⁶6 अपॉन 4⁵3। तो क्या आ जाएगा, बेस सेम रहेगा, इनकी पावर्स को हम कर देंगे माइनस, तो आंसर क्या आ गया 4⁵3 आंसर। नेक्स्ट लॉ है a⁵m इंटू b⁵m। अब यहाँ पे क्या है, बेस चेंज हो गया, पावर सेम है, तो a b इस पूरी की पावर हो गई m, पावर सेम रहेगी और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। लेट्स से 2⁴ इंटू 4⁴। तो 2 4 8, इनकी पावर रहेगी एज इट इज, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा लॉ है a⁵m अपॉन b⁵n। तो इसको क्या करेंगे, a/b, इसकी पावर a की हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 5⁵3 7⁵3। तो 5/7 की पूरे की पावर हो जाएगी 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लॉ है हमारा a⁻m। अब ये हमारी -m है पावर, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसकी पावर जो है पॉजिटिव करनी है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए लेट्स से हमारे पास है 5⁻²। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे कि 5 के नीचे हम लिख सकते हैं 5/1, तो हम कर देंगे इसका उल्टा। तो क्या आ जाएगा 1/5, और इसकी पावर हो जाएगी नीचे आके पॉजिटिव। जैसे हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी और वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हो गया 1/5⁵2, हमारा पावर पॉजिटिव हो गई। सो दैट्स इट गाइस। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1। तो टेक केयर, बाय बाय।